भविष्य में 4 एस्ट्रोनॉट्स अर्थ के पास एक स्पेस स्टेशन पर काम कर रहे हैं। एक दिन वे अंतरिक्ष मलबे से पोटेंशियल टक्कर से बचने की कोशिश करते हैं। स्टेशन का कमांडर विंसेंट आउटर स्पेस से लौट रहे हैं, जबकि कम्युनिकेशन इंजीनियर जस्टिन एक अननोन इश्यू का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं, जो स्टेशन को मलबे से दूर करने से रोक रहा है। कैप्टन के असिस्टेंट जोनाथन रिपोर्ट करता है कि इफेक्ट से पहले केवल 6 मिनट बचे हैं और इवैक्यूएशन पर विचार करने का सुझाव देते हैं। लेकिन तभी जस्टिन कहती हैं कि मैल फंक्शन का पता लग गया है। डॉक्टर एंड्रिया कोऑर्डिनेट्स प्राप्त करके कंट्रोल से एक्स्ट्रा डिटेल्स रिक्वेस्ट करती हैं। जोनाथन इंजन्स एक्टिवेट करता है और स्टेशन मलबे को सेफली बाईपास करने में सफल होता है। क्रू अपने स्पेस में 500वें दिन की सक्सेसफुल कंप्लीशन को सेलिब्रेट करता है। मिशन के एंड तक उनके पास अब इतने ही दिन बचे हैं। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में उनके लॉन्च डे पर, जहां क्वेबेक के प्रेसिडेंट अपने नागरिकों को बताते हैं कि उनकी निगाहें स्टार्स पर थीं। क्वेबेक उन गिने चुने नेशंस में से था जो पानी एक्सपोर्ट करता था, लेकिन इसने कई देशों का डिससेटिस्फैक्शन झेला। यही कारण था कि उन्होंने स्पेस में पानी की खोज का डिसीजन लिया। एक साइंटिस्ट ने एक प्राइवेट अमेरिकन फर्म के साथ कोलैबोरेशन किया और जुपिटर के मून यूरोपा की ओर फोकस किया, जहां थिक आइस लेयर के नीचे पानी और जीवन मौजूद हो सकता है। एक स्पेस प्रोब वहां भेजा गया, जिसने फ्यूचर ह्यूमन मिशंस का रास्ता बनाया। हालांकि 1000 दिनों की इतनी लंबी यात्रा के लिए क्रू को प्रिपेयर करना आसान नहीं था। क्वेबेक ने एक 3 साल की ऑर्बिटल स्टेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। एस्ट्रोनॉट्स ने मिशन से पहले एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, काम किया और अच्छे दोस्त बने। जोनाथन एक इंजीनियर के रूप में प्रोब से सिग्नल्स रिसीव और प्रोसेस करने का काम करते हैं। वो इस थॉट से मोटिवेट हैं कि उनका वर्क पूरी दुनिया को बदल सकता है। जस्टिन स्टेशन के सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जबकि एंड्रिया साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स का कोऑर्डिनेशन करती हैं और मिशन कंट्रोल के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखती हैं। वह क्रू के फिजिकल और मेंटल हेल्थ की भी निगरानी करती हैं। कैप्टन विंसेंट, जो यूरोपा मिशन की तैयारी के इंचार्ज हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और जिम्मेदारी को थरली समझते हैं। वह जुपिटर के मून पर कदम रखने वाले पहले इंसान बनने की उम्मीद रखते हैं। 900वें दिन जोनाथन आराम करने के लिए पियानो पर अपने पसंदीदा क्लासिकल म्यूजिक के पीसेस बजा रहे हैं। वह याद करते हैं कि यहाँ आने से पहले उन्होंने अपनी माँ की कब्र पर जाकर उन्हें याद किया था। अचानक प्रोब से एक सिग्नल सुनाई देता है। वह तुरंत अपने वर्क स्टेशन पर जाते हैं और देखते हैं कि यूरोपा पर ताजे पानी का पता चला है। वह बाकी क्रू को बुलाते हैं। ये खोज पूरे अर्थ पर सनसनी बन जाती है। अनलिमिटेड फ्रेश वाटर रिजर्व्स का पता लगाना क्वेबेक की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। पहले यह माना जाता था कि जुपिटर का पानी सॉल्टी है, लेकिन इस रेवलेशन ने नई पॉसिबिलिटीज को जन्म दिया। क्वेबेक के प्रेसिडेंट इन्वॉल्व सभी लोगों को मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करते हैं और पूरी अर्थ इस खबर पर खुशी मनाती है। क्रू शैंपेन की एक बोतल खोलता है, जिसे एंड्रिया ने स्मगल करके अपने साथ लाया था। जोनाथन एंड्रिया को मजाक में चिढ़ाते हैं और वह उल्टा जवाब देती है। जस्टिन विंसेंट से मार्स पर उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछते हैं। विंसेंट उस अनोखी जर्नी को याद करते हैं, लेकिन अर्थ पर वापस आकर अपने होम टाउन से गुजरना और फैमिली को अलग महसूस करना सबसे बड़ा इमोशनल शॉक था। क्रू जुपिटर की ओर देखते हुए कंट्रोल रूम में इकट्ठा होता है और उस दिन का सपना देखते हैं जब वे वहां पहुंचेंगे। लेकिन अचानक एक सिग्नल सोलर स्टॉर्म की चेतावनी देता है। यह रेडियो एक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी का एक विशाल विस्फोट है। यह तूफान स्टेशन के लिए खतरा बन जाता है। क्रू को सिक्योरिटी के लिए अपने कैबिन्स में पूरी तरह अलग रहना पड़ता है। हालांकि जोनाथन और जस्टिन एक साथ अपना अकेला समय बिताने का फैसला करते हैं। एंड्रिया अपने फैमिली के लेटर्स पढ़ती है और रोने लगती है। फिर प्रोटोकॉल के सिग्नल्स बजने पर आंसू पहुंचती है स्पेस स्टेशन में। वह विंसेंट से मिलती है और उसे एहसास होता है कि बाकी लोग देर से आ रहे हैं, तो वह लैब की ओर निकल जाती है। इसी दौरान कमांडर विंसेंट जस्टिन को जोनाथन के कैबिन से बाहर निकलते हुए देखता है और समझ जाता है कि क्या हुआ है। विंसेंट जोनाथन को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि यह फ्लाइट प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। जोनाथन जवाब में याद दिलाते हैं कि एक दिन पहले ही कमांडर के लीडरशिप में पूरे क्रू ने शराब पी थी, जो स्टेशन पर पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल था। तभी उन्हें एक डिस्ट्रेस्ड एंड्रिया इंटरप्ट करती है। क्रू मेंबर्स किचन की ओर दौड़ते हैं, जहां मॉनिटर पर मॉन्ट्रियल में एक्सप्लोजन्स का सीन दिखता है। न्यूज एंकर रिपोर्ट करता है कि सुबह मेट्रो में ब्लास्ट हुए थे, जब वह स्टूडेंट्स और वर्कर्स से भरा हुआ था, जिसके कारण हजारों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। प्रेसिडेंट ने इस घातक क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल लोगों को ढूंढने और सजा देने का वादा किया और विक्टिम्स के फैमिलीज के लिए पैसों की मदद की अपील दी। कुछ समय बाद क्रू को यह खबर मिलती है कि विंसेंट के फैमिली मेंबर्स सिवाय उसके बेटे के सभी सेफ हैं। उनका बेटा गंभीर रूप से घायल है और एक क्लिनिक में है। अफवाहें फैलने लगते हैं कि ये अटैक उनके खोज के कारण हुआ और क्रू के साथ कम्युनिकेशन लिमिटेड हो जाता है। हालांकि एस्ट्रोनॉट्स ये जानते हुए भी कि यह सब कितना डिफिकल्ट है, अपनी मिशन को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यह ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद है। विंसेंट क्रू को बताता है कि 1000 दिन के बाद
एक नया क्रू उनकी जगह लेगा। लेकिन बैकअप टीम के साथ ट्रेजेडी होती है। जब यह खबर आती है कि जेवियर की मौत हो गई तो एंड्रिया क्रू के कॉमन रूम से बाहर निकल जाती है और अकेले अपने कैबिन में रोने लगती है। वह सोचती है कि वह इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए कितनी एक्साइटेड थी और कैसे जेवियर ने हर कदम पर उसका साथ दिया था, और विंसेंट को याद दिलाता है कि वह उसका बेटा है और वह ठीक हो जाएगा। इस बीच जॉनथन जस्टिन को पियानो बजाना सिखाता है, यह देखते हुए कि वह बेहतर हो रही है। अचानक सभी कम्युनिकेशंस खो जाते हैं और जस्टिन सिस्टम की जांच करने के लिए जाती है। उसी समय जॉनथन पूरे क्रू को ऑब्जर्वेशन विंडो पर बुलाता है, जहां वे सब डर कर देखते हैं कि पूरे अर्थ में एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं। वे मिशन कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता। विंसेंट सभी फ्रीक्वेंसीज पर मैसेज भेजने का ऑर्डर देता है, लेकिन कोई आंसर नहीं मिलता। जस्टिन नोट करती है कि मॉन्ट्रियल सहित सभी मेजर सिटीज में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हुए हैं। इसी समय जर्मन स्पेस स्टेशन में रिस्पॉन्स करता है, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता होता और उनके सभी कम्युनिकेशंस भी खो जाते हैं। विंसेंट रेडियो साइलेंस का ऑर्डर देता है, क्योंकि यह क्लियर है कि यह एक वॉर है। जॉनथन इवैक्यूएशन का सुझाव देता है, लेकिन विंसेंट पूछता है कि कहां जाएं और उन्हें याद दिलाता है कि मिशन कंट्रोल के ऑर्डर का पालन करना प्रायोरिटी है। एंड्रिया उसे उनके फैमिलीज की याद दिलाती है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स उनकी मदद नहीं कर पाते। 6 दिन बीत जाते हैं और एस्ट्रोनॉट्स अंधेरे अर्थ को देखते हैं, जहां एक भी लाइट जलती हुई नहीं दिखाई देती। वे अपने फैमिलीज को याद करते हैं। विंसेंट कभी कभी अर्थ पर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यह यूजलेस हो जाता है। उसने एंड्रिया से उनकी साइकोलॉजिकल सिचुएशन का असेसमेंट करने के लिए कहा, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि वह भी दूसरों की तरह टेंशन में है। इसके बजाय वह उसे अपनी बात सुनने को कहती है। विंसेंट एक्सेप्ट करता है कि मार्स मिशन के बाद वह गुस्से में था, क्योंकि वह वहां कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति था। अब जब उसे पहले होने का मौका मिला था तो सब कुछ खराब हो गया और यह और भी बुरा हो सकता है। उसने अपना बेटा खो दिया है और यह उसे और भी डराता है। वह कबूल करता है कि अब उसे नहीं पता कि उसने एस्ट्रोनॉट बनने का सपना क्यों देखा था। और फिर 1000वां दिन आ जाता है। आज वे यूरोपा मिशन की तैयारी के लिए घर लौटने वाले थे, लेकिन अचानक स्टेशन पर अलार्म बज उठता है और एआई बोलती है कि इमरजेंसी एस्केप कैप्सूल 2 मिनट में लॉन्च के लिए तैयार होगा। सभी लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं, लेकिन वे पाते हैं कि अंदर विंसेंट स्टेशन छोड़ने की तैयारी कर रहा है। जॉनथन दरवाजा खोलता है और विंसेंट को बाहर खींचता है, जबकि एंड्रिया हैच को सील कर देती है। लेकिन लॉन्च को रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है और कैप्सूल अलग हो जाता है, जिससे क्रू मेंबर्स के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। बचे 3 एस्ट्रोनॉट निराशा हो जाते हैं, अनश्योर होते हैं कि अब आगे क्या करना होगा। एंड्रिया विंसेंट को कमांड के लिए डिस्क्वालीफाइड कर देती है और खुद को नया लीडर बताती है। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स के बीच एक गर्म बहस शुरू हो जाती है, लेकिन एंड्रिया बीच में आकर सबको शांत कर देती है। वे न तो अर्थ पर लौट सकते हैं और न ही किसी तरह के रेस्क्यू की उम्मीद कर सकते हैं। एंड्रिया अपनी बची हुई सप्लाईज का हिसाब लगाती है और कहती है कि अगर वे सावधानी से सप्लाईज यूज करें तो वे 25 दिनों तक जीवित रह सकते हैं। अब उन्हें एक सोल्यूशन निकालना होगा। जस्टिन घबराने लगती है और सवाल करती है कि अगर वे अर्थ पर लौट आए तो क्या करेंगे, जब वहां कुछ भी नहीं बचा होगा। उसे एक फ्रेंड याद आती है जिसने उसके मिशन में शामिल न होने के लिए कहती है। उस समय उसे विश्वास था कि वह एक दिन स्पेस में जाना चाहती थी। जॉनथन जस्टिन को स्पेस में गायब होते देखता है, जबकि एंड्रिया उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। तभी विंसेंट जॉनथन को शांत करने जाता है, लेकिन जॉनथन उसे मार देता है। 1 घंटा बीत जाता है और अचानक रशियन ऑर्बिटल स्टेशन से एक सिग्नल आता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट की मृत्यु की सूचना दी जाती है और फिर अर्थ पर लौटने के लिए उनके कैप्सूल का उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है। एंड्रिया इस डिसीजन को रिजेक्ट कर देती है, खासकर जब एस्ट्रोनॉट ठीक होने लगते हैं। वह एक बताती है कि उसके स्टेशन के रिफ्लेक्टर सोलर स्टॉर्म के दौरान फेल हो गए थे, जिससे उसके बाकी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। जॉनथन सोयूज कैप्सूल में उन चारों के अर्थ लौटने की पॉसिबिलिटी की कैलकुलेशन करता है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालता है कि यह पॉसिबल है। वह जस्टिन के बारे में सोचता है और अपने ठंडे बिहेवियर के लिए खुद को कोसता है। वहीं एस्ट्रोनॉट एक्सेप्ट करता है कि वह जानता है कि वह गंभीर रूप से बीमार है और जीवित नहीं रहेगा। वह बताता है कि ह्यूमंस हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉर अर्थ पर हुआ था, जो उनकी खोज से इंस्पायर्ड था। विंसेंट स्तब्ध है और सोचता है कि क्या ये सच में पानी के लिए वॉर हो सकता है। एस्ट्रोनॉट हंसते हुए उन्हें इनोसेंट कहता है और समझाता है कि पानी सिर्फ एक बहाना था। जॉनथन यूरोपा से रिसीव्ड डेटा की और बारीकी से जांच करता है और क्रू को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे पहले उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। यूरोपा की सतह पर एक विशाल अननोन ऑब्जेक्ट जो एक फॉरेनर स्पेसक्राफ्ट जैसी दिखती थी। वे सभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और सवाल करते हैं कि यह खोज उनसे क्यों छिपाई गई, जबकि रूसियों को स्पष्ट रूप से पता था कि संघर्ष को पानी के लिए वॉर के रूप में तैयार किया गया था। लेकिन असल में क्यूबेक ने
सुपरनैचुरल टेक्नोलॉजी के मौजूदगी को छुपाया था। विंसेंट जोर देकर कहते हैं कि ह्यूमैनिटी को सच्चाई जाननी चाहिए क्योंकि यह शिप यूनिवर्स की उनकी समझ को बदल सकता है। वह जानना चाहता है कि इसे किसने बनाया और यह कहां से आया था। बाद में एस्ट्रोनॉट एंड्रिया को उसकी देखभाल के लिए थैंक यू बोलता है, हालांकि वह जानता है कि उसके बचने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड्रिया यह पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकती कि आगे क्या होगा। फिर विंसेंट और जॉनथन एंड्रिया की चीखें सुनते हैं क्योंकि एस्ट्रोनॉट को उनकी प्लान्स का पता चल जाता है। वह एंड्रिया को हॉस्टेज बना लेता है और मांग करता है कि वे दरवाजे खोलें ताकि वह अपने कैप्सूल में वापस जा सके, भले ही क्रू इसका विरोध कर रहा हो। एंड्रिया उसे कोड देती है, लेकिन साथ ही उसे उन लोगों की याद दिलाती है जो अर्थ पर अभी भी जीवित हो सकते हैं। इससे अफेक्टेड होकर एस्ट्रोनॉट अपनी प्लान को छोड़ देता है। क्रू अपने ऑप्शंस पर चर्चा करता है और एस्ट्रोनॉट सोयूज के कैप्सूल का उपयोग करने का सुझाव देता है, लेकिन अर्थ की हेल्प के बिना यह उतारने के लिए बहुत पुराना हो चुका है। उसकी हिचकिचाहट को भांपते हुए एंड्रिया उसे कॉन्फिडेंस से कहती है कि वह घर लौट आएगा। विंसेंट 10वें दिन अपने कैप्सूल के खो जाने के लिए खुद को दोषी मानते हुए पीछे रहने के लिए खुद आगे आता है। क्रू निकलने के लिए तैयारी करते हैं। विंसेंट अपने बेटे को एक लेटर लिखता है और जॉनथन से पूछता है कि अगर वह अभी भी जीवित है तो उसे ढूंढ ले। जॉनथन वादा करता है कि वह उन्हें ढूंढेगा। जब वे अलविदा कहते हैं तो जॉनथन कहता है कि वह पीछे रहेगा और यूरोपा खोज के बारे में सच्चाई को सभी चैनलों पर ब्रॉडकास्ट करने का प्लान बना रहा है, यह इंश्योर करते हुए कि ह्यूमैनिटी को पता चले कि उन्होंने क्या पाया। उसने विंसेंट से अपने पिता का लेटर पहुंचाने को कहा। एंड्रिया ने जल्दी मदद भेजने का वादा किया। तीनों एस्ट्रोनॉट्स तैयार होते हैं और स्टेशन पर अकेले कैप्सूल में निकल जाते हैं। जॉनथन कम्युनिकेशन शुरू कर देता है, मेंटली अपने फादर को गुड बाय कह रहा है, जिन्होंने कभी भी उसे ब्लेम नहीं किया और हमेशा अपने बेटे एस्ट्रोनॉट पर गर्व किया। इस फिल्म में कोई हार्ड साइंस फिक्शन नहीं है और एलियन सिविलाइजेशन का होपफुल सिग्नल दुखद रूप से आगे डेवलप नहीं हुआ है। इसके बजाय ये फिल्म एक और सिनेमैटिक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करती है कि एस्ट्रोनॉट्स एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे बिहेव करेंगे, और मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को चेक करते रहें।